Hello everyone, this is Nisha. I'm a yoga instructor. Today we are going to discuss the next topic of Unit 3, which is yoga for hypertension. Hypertension means high blood pressure. ब्लड प्रेशर के होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि रेगुलर स्ट्रेस में रहना, लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल सही नहीं होना, खाने का टाइम सही नहीं होना, सही खाना नहीं खाना, ये सब हमारे जो बॉडी के सर्कल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या योगा आसन हम कर सकते हैं। तो ये जो योगा आसन है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। तो क्या योगा आसन कर सकते हैं हम? ताड़ासन, कटी चक्रासन, उत्तान पद आसन, अर्धहलासन, सरल मत्स्य आसन, गौमुख आसन, उत्तान मंडूक आसन, भुजंग आसन, मकरासन, शवासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड शीतली प्राणायाम। इन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज ताड़ आसन। ताड़ इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मीनिंग है पाम, ठीक है। एंड पोजीशन जो है वो ह्यूमन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, स्टडी खड़ा होगा, वो पाम ट्री की तरह रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसको पाम ट्री पोस्चर या ताड़ आसन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको करने की क्या टेक्निक है? दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और अपने हेड के अबव टुवर्ड्स द सीलिंग लेके जाना है। साइमल्टेनियसली हील्स भी एयर में उठेंगी, ठीक है। तो ये जब प्रोसेस करेंगे, जब हम उठा रहे हैं अपनी हील्स को और हाथों को टुवर्ड्स द सीलिंग, तब इनहेल करना है। फिर कुछ सेकंड हमें ताड़ आसन की पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन है, उसमें मेंटेन करना है। उसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है, हैंड्स बाय योर साइड और हील्स विल बी टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है? अब देखो, इसमें पूरी की पूरी बॉडी अच्छे से ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है, तो कहाँ कहाँ इसके बेनिफिट्स होंगे? इट विल इम्प्रूव द पोस्चर, ठीक है। शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। इट विल टोन द एब्डोमिनल मसल, स्ट्रेंथन थाइज, नीज, ओके, इम्प्रूव डाइजेशन, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ऑल्सो जैसे हमें अगर टोज के बल पे खड़े होना है, ठीक है, कुछ देर के लिए, तो हम एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये हमारा फोकस भी बढ़ाता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि किन लोगों को ये आसन को अवॉइड करना है? इफ सफरिंग फ्रॉम हेडेक और लो ब्लड प्रेशर, सफरिंग फ्रॉम नेक और बैक इंजरी, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेच शोल्डर्स को जब स्ट्रेट करेंगे तब स्ट्रेच नेक में भी आएगा, शोल्डर में भी आएगा, ठीक है। इन एरियाज में जिनको प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, वो लोग इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कटी चक्रासन, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट। कटी मीन्स वेस्ट, चक्र मीन्स व्हील, आसन पोस्चर। तो हम इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में वेस्ट एरिया से बॉडी को पीछे की टुवर्ड्स ट्विस्ट करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। क्या बोला जाता है? कटी चक्रासन और स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट। तो हाफ ट्विस्ट मिलता है इसमें। टेक्निक क्या है? सीधे खड़े होना है, पैरों के बीच में 2 to 3 फीट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है, एक हाथ को वेस्ट पे और अपोजिट हैंड को शोल्डर पे रखना है और पीछे की तरफ देखना है, ठीक है। तो देयर विल बी अ नाइस स्ट्रेच इन योर स्पाइन, ठीक है। तो जब सेंटर में वापस आ रहे हैं तो इनहेल करना है। जब स्पाइन की ट्विस्टिंग हो रही है, चाहे लेफ्ट में हो रही है या राइट में हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में ट्विस्ट के टाइम एक्सहेल करना है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स कौन से एरिया में आ रहे हैं? ऑब्वियसली सबसे पहला तो स्पाइनल एरिया में, और एब्डोमेन मसल्स जो है वो मसाज होंगे, शोल्डर्स ट्विस्ट हो रहे हैं, नेक ट्विस्ट होगी। तो सारे जो बेनिफिट्स है इस एरिया में होंगे। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कैसी होंगी? जिनको इन एरियाज में प्रॉब्लम है, कोई स्पाइनल इंजरी है, नेक या शोल्डर में कोई सीवियर पेन है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है, कोई इंजरी है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज उत्तान पद आसन, रेज्ड लेग पोस्चर, ठीक है। उत्तान मीन्स उठी हुई, रेज्ड अपवर्ड, पद मीन्स फीट, आसन इज पोस्चर, उठी हुई लेग्स, है ना, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन मतलब बैक, अपने पीठ के बल लेटना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। और जो पैरों को हवा में उठाना है, किस एंगल पे, 60 डिग्री एंगल है ये, ठीक है, धीरे धीरे पहले 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री के एंगल पे उठाना है और कुछ देर के लिए उस पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मली स्लोली एंड स्टडली थ्रू आउट द पोस्चर हमें इसमें करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में चाहे पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं या एंडिंग में नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल स्टडली एंड स्लोली करना है, ठीक है। तो इस आसन के बेनिफिट्स कहाँ होंगे, बेनिफिशियल फॉर दो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इसमें हमारे मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को अच्छे से मसाज मिलेगी। किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इस आसन से रिलीफ मिलेगा। नर्वस वीकनेस है, टोन्स एब्डोमिनल मसल्स, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड इन केस ऑफ इंजरी इन नेक, बैक, पेल्विस और लेग मसल्स, ठीक है, क्योंकि यही एरिया ज़्यादा इंगेज हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई कार्डियक डिजीज है, किसी को एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है जिनको, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज अर्ध हल आसन, हल मीन्स प्लॉ, इंडियन प्लॉ, एंड अर्ध मीन्स हाफ, तो हल आसन का हाफ, हाफ प्लॉ पोस्चर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का जो एंड पोस्चर होगा वो एक हाफ प्लॉ की तरह दिखेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ प्लॉ पोस्चर। करना क्या है, सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है, हैंड्स बाय द साइड, और इसमें लेग्स को 90 डिग्री पे स्ट्रेट करना है, ठीक है। प्रीवियस आसन में हमने 60 डिग्री पे रखा था, इसमें 90 डिग्री पे स्ट्रेट करना है, ठीक है। एक हल आसन होता है जिसमें लेग्स को पूरा का पूरा पीछे की तरफ लेके जाना होता है, हेड के ऊपर, और फ्लोर को टच करना होता है, ये उसका प्रेपरेटरी आसन है, दैट इज अर्ध हल आसन, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे करनी है, इनहेल वाइल रेजिंग द लेग्स, इनहेल एक्सहेल व्हेन यू आर इन द पोजीशन, और एक्सहेल करना है जब लेग्स को वापस इनिशियल रेस्टिंग पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स कहाँ होंगे, एब्डोमिनल मसल्स पे, इम्प्रूव डाइजेशन एंड एपेटाइट, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथन द थाई मसल्स, reduces abdomen fat, stimulates abdominal organs. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड इन केस ऑफ कार्डियक इश्यूज या बैक पेन है किसी को, स्टमक सर्जरी रिसेंट कोई हुई है या फिर प्रेगनेंसी है किसी को, तो वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उत्तान मंडूक आसन, अपराइट फ्रॉग, उत्तान मीन्स अपवर्ड और मंडूक मीन्स फ्रॉग, ठीक है। तो इस आसन को करना कैसे है, वज्रासन में बैठ जाना है, लेग्स को जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं फैला लेना है, उसके बाद अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ, हेड के पीछे की तरफ घुमा के अपने हैंड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स राइट हैंड है उसको लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रखना है, ठीक है। और इस आसन को कुछ देर के लिए होल्ड करना है। इस पूरे के पूरे आसन में इनहेल एक्सहेल स्लोली एंड स्टेडली करना है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स होगी, मतलब डीप ब्रीथ करेंगे फ्रॉम द एब्डोमेन एरिया, ठीक है। तो अगर हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो स्टमक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिलीफ मिलेगा, पोस्चर इंप्रूव होगा क्योंकि शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो बैक पेन है ना, उसमें भी हेल्प मिलेगी। पेन इन लुम्बार रीजन, इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ शोल्डर। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड इफ सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, वेयर अर्थराइटिस पेन है किसी को, क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम है, एल्बो पेन है, शोल्डर पेन है या कोई स्पाइनल इंजरी है, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज गौमुख आसन, गौ मीन्स काउ, गाय, मुख मीन्स फेस, आसन मीन्स पोस्चर, ठीक है। इस आसन के फाइनल पोजीशन में ह्यूमन लिम्स, लेग्स जो है वो गौमुख की तरह लगती है, काउ फेस की तरह लगती है, दैट इज वाई गौमुख
आसन, काउ फेस पोस्चर। टेक्निक क्या है, दोनों नीज को स्टैक करके एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना है जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, और पीछे से अपने दोनों हाथों को ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये जो आसन है इसमें भी इनहेल एक्सहेल स्लोली एंड स्टडीली थ्रू आउट द आसन करना है। और बेनिफिट्स कहाँ होंगे इसके आसन के, जैसे शोल्डर्स में होंगे, शोल्डर्स में अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, स्पाइन के लिए अच्छा है, आर्म्स के लिए अच्छा है, नीज आपने बेंड किए हुए हैं, नीज के लिए अच्छा है। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ होगी, अवॉइड विद स्वियर शोल्डर और नी पेन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, सरल मत्स्य आसन, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में क्या कर रहे थे हम, पद्मासन में बैठ के फिर लेट जाना था, फिर हमें क्राउन को फ्लोर पे टच करना था। पर ये सरल, सरल मीन्स इजी, संस्कृत वर्ड सरल, इजी। ठीक है, मत्स्य फिश, आसन मीन्स पोस्चर। ठीक है, इजी फिश पोस्चर। तो इसमें हमें पद्मासन नहीं लगाना, पालथी मारना जिसको हम बोलते हैं वो नहीं लगाना। सिंपली क्या करना है, लेग्स को फ्रंट में ओपन करके लेट जाना है और फिर क्राउन एरिया को मैट के ऊपर रख देना है। ठीक है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, और हैंड्स आपके हिप्स के नीचे, ओके, सपोर्ट के लिए। तो इसमें भी ब्रीदिंग कैसे करनी है, इनहेल एज यू लिफ्ट द चेस्ट अप, टक द हेड। ठीक है, एक्सहेल जब हम पोजीशन से रिलैक्सिंग पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स कहाँ होंगे, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गेट रिड ऑफ एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इट शुड बी अवॉइडेड अगर कोई सर्वाइकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, और फ्रोजन शोल्डर की अगर किसी को प्रॉब्लम है उन लोगों को ये अवॉइड करना है आसन। भुजंग आसन, भुजंग इज अ संस्कृत वर्ड फॉर कोबरा, कोबरा पोस्चर। ह्यूमन बॉडी जैसे फाइनल पोजीशन में कोबरा की तरह रिजेंबल करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भुजंग आसन, कोबरा पोज। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रोन पोजीशन मीन्स पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथों को बाई योर चेस्ट रखना है, फिर धीरे से हेड और चेस्ट को इनहेल करते हुए उठाना है। ये आपका फाइनल पोजीशन है, भुजंगासन का पोजीशन है, और वहाँ पे कुछ देर होल्ड करना है, देन धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हेड चेस्ट डाउन मैट पे वापस रख देना है। ठीक है, तो इस आसन के मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ हैं, जैसे बैक बेंड हो रही है तो स्पाइन में अच्छी, स्पाइन के लिए अच्छा है ये आसन, एब्डोमिनल मसल्स के लिए अच्छा है ये आसन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर किसी को स्टमक के रिलेटेड जैसे हर्निया है, अल्सर है, ठीक है, और स्पाइन में कोई इंजरी है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी है तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। मकरासन, मकरासन इज, मकर मीन्स क्या होता है, क्रोकोडाइल, संस्कृत वर्ड है क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, और इसमें भी प्रोन पोजीशन में लेटना है, पेट के बल लेटना है। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, प्रोन पोजीशन में लेट गए। ठीक है, लेग्स अपार्ट होंगी और अपनी आर्म्स का पिलो बना के उस पर रिलैक्स करना है। ठीक है, एक तरह से मकरासन भी एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। ब्रीदिंग अवेयरनेस कैसे होगी, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली एंड स्टेडली थ्रू आउट द पोस्चर। ठीक है, बस जैसे ये जो रिलैक्सिंग पोस्चर है, जैसे मकरासन होता है या हम शवासन करते हैं, उसमें ये सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि आपको क्या करना होता है, सोना नहीं होता रिलैक्सिंग करनी होती है जागते हुए। ठीक है, बेनिफिशियल इन अस्थमा, करेक्ट्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, मसाजेस एब्डोमिनल मसल्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बस वही अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग द पॉज। वो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो सबको ध्यान में रखनी है, अगर किसी को कोई स्टमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो प्रोन पोजीशन में नहीं लेट पाएगा, तो वो लोग तो अवॉइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एनीबडी कैन प्रैक्टिस। प्रेगनेंसी में भी जैसे एक एग्जांपल है, वो लोग भी प्रोन पोजीशन में नहीं लेट सकते, तो वो अवॉइड करेंगे, अदरवाइज एनीबडी कैन प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट इज शवासन, ये भी एक रिलैक्सिंग पोस्चर है, योग निद्रा जिसे बोलते हैं। ये जनरली कब किया जाता है, सारे आसन को करने के बाद जब रिलैक्सेशन करनी होती है, ये रिलैक्सेशन पोस्चर किया जाता है। ठीक है, पूरी योगा प्रैक्टिस कर ली आपने, सारे आसनों की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए कौन सा पोस्चर किया जाता है, कॉर्प्स पोज, शव आसन।
ठीक है। टेक्निक क्या है, फ्लोर पे लाई डाउन करना है, फीट अपार्ट होंगे, हैंड्स अपार्ट फ्रॉम द बॉडी होगा, ठीक है, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, और रिलैक्स अपनी बॉडी को पूरा फ्री छोड़ देना है और रिलैक्सिंग पोजीशन में लेट जाना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर कार्डियक डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, क्योंकि नर्व्स काम डाउन होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर किसी को सुपाइन पोजीशन में लेटने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई स्पाइनल इंजरी है, स्पाइन में कोई इशू है, या डॉक्टर ने मना किया है सुपाइन पोजीशन में लेटने की, तो वो ही अवॉइड करेंगे इस आसन को। अदरवाइज एनीबडी कैन प्रैक्टिस, और इसमें सोना नहीं है, ठीक है, मेन जो इसमें बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्राणायाम है जो हाइपरटेंशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या है, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये हैंड मुद्रा बनानी होती है, जैसे पिक्चर में लिखा हुआ है। तो क्या करना होता है, हमें एक नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमेशा राइट से शुरू करेंगे, तो राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर देंगे, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये जैसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होती है ब्रेन के राइट पार्ट से कनेक्टेड होती है, और राइट नॉस्ट्रिल जो होती है ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ब्रेन के दोनों पार्ट होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइड ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक एंड रीजनिंग पावर, और राइट साइड ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इस प्राणायाम को करने से स्टिमुलेट होते हैं ब्रेन के दोनों पार्ट्स, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स भी यही होंगे, इट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल ऑफ द बॉडी, मैनेजेस हाइपरटेंशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस, शार्पन्स द मेमोरी, प्रमोट्स इमोशनल बैलेंस, इसीलिए करता है क्योंकि दोनों पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं ब्रेन के। इट स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा प्राणायाम है जो हाइपरटेंशन के केस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना होता है, शीतली मीन्स शीतल, ठंडा, ठीक है। तो ये बॉडी को, टेम्परेचर को अंदर से ठंडा करता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी कैसे होती है, टंग को सिलेंड्रिकल बना के करना होता है, फिर माउथ क्लोज करके नोज से एक्सहेल करना होता है, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बैठना कैसे है इसमें, ज्ञान मुद्रा में इस तरह से हाथ बने होंगे, ठीक है, जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, और सिलेंड्रिकल शेप में टंग को बना के इनहेल, देन माउथ क्लोज, देन एक्सहेल, ठीक है। इट विल काम योर माइंड एंड बॉडी। बेनिफिट्स क्या है, इट कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड लेथार्जी, इट रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, प्योरीफाइज द ब्लड, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये ठंडक देता है बॉडी को, तो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, रिड्यूसेस फीवर रिड्यूस करेगा, क्योर्स इंडाइजेशन, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, एनीवन सफरिंग फ्रॉम कफ, कोल्ड और टॉन्सिल शुड नॉट प्रैक्टिस दिस प्राणायाम, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है ये वाला प्राणायाम। तो कूलिंग, अगर किसी को ऑलरेडी कफ, कोल्ड ये चीज़ें हैं, अस्थमा है, तो वो लोग इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्विक चेक्स हैं कुछ। व्हाट कॉजेज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर किस रीज़न की वजह से होता है, एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन, स्मोक, फूड, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। इन पद आसन विच इज़ करेक्ट पॉज, ठीक है। उत्तान पद आसन क्या था उसमें, उत्तान मीन्स उठी हुई, पद मीन्स पैर, उठे हुए पैर। तो इस पॉस्चर में जैसे हमने 60 डिग्री में पैर उठाए थे, तो कौन सी पोजीशन में लेटे हुए थे आप लोग, सुपाइन में या प्रोन में, सुपाइन में, ठीक है, सीधे लेटना। तो लेग्स रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, लेग्स रेज्ड इन प्रोन पोजीशन, हेड रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, हेड एंड लेग,
ठीक है। हेड तो इसमें रेज ही नहीं करना, सिर्फ लेग रेज करनी है, क्योंकि आसन के नाम में ही आ रहा है उत्तान पद आसन, मीन्स पैर ही उठे हुए हैं, ठीक है। तो लेग रेज्ड इन सुपाइन पोजीशन, वही जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको सारे आसन की पिक्चर दिमाग में बिठानी है। अगर पिक्चर दिमाग में है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पिक्चर के थ्रू ही आंसर कर सकते हो, ठीक है। कौन सी पोजीशन में आसन हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट पे उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो पता चल जाएगा, तो आप बेनिफिट्स लिख सकते हो। अब जिस बॉडी पार्ट पे मैक्सिमम इम्पैक्ट दे रहा है वो आसन, उसी के रिलेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे कि अगर किसी को उसी पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो लोग उस आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, विच आसन इज बेस आसन फॉर रिलैक्सेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन, तो कौन सा है रिलैक्सेशन के लिए? शवासन। इसमें जो क्वेश्चन भी हैं आप देख सकते हो, वो आप आंसर कर सकते हो, जैसे डिस्कस द आसन हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अभी जो हमने जितने भी आसन पढ़े हैं वो सारे हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए है, या किसी को माइनर प्रॉब्लम है उसके लिए है, ठीक है। प्राणायाम भी है और आसन भी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा योगा फॉर बैक पेन एंड अर्थराइटिस, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।